तो कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये लव स्टोरी पार्ट 3 कब आएगा, फाइनली कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो गाइस आज आ गया है। एक ने तो कमेंट लिखा हुआ पार्ट 3 कब आ रहा है, दिमाग खराब कर दिया। बताओ। तो गाइस पार्ट 3 आ गया है, अब सुनो हमारी बात। गाइस बॉयज पहले प्लीज एसी अपना सेट कर दे। एसी बढ़ा देता हूँ। तो गाइस पिछली वीडियो में हम पहुंचे थे कि हाँ रिकैप दे देता हूँ। हम पहुंचे, हम घूमने गए, एक्सीडेंट हुआ, फिर वापस आए, ये हुआ वो हुआ, फिर ये मेरी मम्मी से मिलवाए मैंने इसको, है ना, रिकैप में। मॉल में मिले थे, पिज्ज़ा खाया था, फिर मम्मी ने इसको चॉकलेट दी, फिर मेरी रिंग वाली बात हुई थी कि रिंग फेंक दी। अगर आपने देखे नहीं है पहले 2 पार्ट तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 का भी, लव स्टोरी का। तो अब क्या होता है, हम इसके घर जाता हूँ मैं फिर से एज अ फ्रेंड, और लेकिन वहाँ पर के बाद ट्विस्ट क्या होता है, ये अपने बड़े भैया को, जो ताऊ जी के बेटे हैं, अनुभव भैया, डैनी भैया बोलते हैं उनको, सारे केसेस उन्हीं के पास जाते हैं शादी वाले रिश्ते वाले। तो उनके पास गया, क्या बोलते हैं, हमारा केस, वो आए हमारे यहाँ पर, लेकिन मैं तब तक इनके घर पे एज अ फ्रेंड ही था। लेकिन डैनी भैया को बताता सब कुछ। तो वो आए और इसकी तो उनकी बहन जो है डैनी भैया की, उपासना, जानते हैं लोग, हाँ कमेंट करती है कभी कभी, तो वो भी आई घर पे, भाभी थी। तो और भाभी जो डैनी भैया की वाइफ है वो भी घर पे आई हुई थी। तो डैनी भैया, उनकी वाइफ उपासना, ये इसका भाई और मैं घर के अंदर, और इसकी मम्मी, हम उस घर के अंदर, और इसके पापा भी उसी घर में। अब ये सोच लो, हम ऊपर वाले रूम में थे, हम ऊपर 2nd फ्लोर पे थे, वो 1st फ्लोर पे, और इसका सीसीटीवी कैमरे में, रूम में वो प्रैंक हुआ था ना, घर जाने, मेरे घर पे जाके इसने, अन्नू ने, वही रूम था वो, पहले ड्राइंग रूम था, उसी के अंदर हमारी साजिश हुई थी पूरी। तो गाइस हम बैठे थे वहां पर, हम सब के अलावा सिर्फ एक ही शख्स था, इसके पापा, जिनको कोई आइडिया नहीं था, बाकी हम सबको तो पूरा पता था क्या चल रहा है। तो गाइस वहाँ बैठ के ये डिस्कशन चल रहा था कि कौन बताएगा, कैसे बात होगी। हमने पहले तो नहीं, एक्चुअली पहले डैनी भैया ही इससे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो भैया ने बोला पहले मैं तो श्योर हो जाऊं। हाँ। तो फिर इससे जो भी थे, तब इसके Q&A चल रहे थे। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर चलते रहे, पापा क्या, मतलब वही नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, बेटा नहीं बोल रहे थे। हाँ, मतलब क्या करते हो, अच्छा कहाँ से हो, गाँव कहाँ है, ये सब। तो गाइज ये सब बातें चलते, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अब मैं बात करता हूँ। तो जब वो गाइज बात करने गए, पहले उठे, फिर सबने सोचा कि पापा सब तो ठीक है, अब सबको पता तो है, सब ठीक है, कि पापा को कौन बताएगा। गाइज इसमें जो मेरी मोनिका भाभी है, उस दिन का है, उस दिन वो सबसे पहले आगे चली कि चाचा से मैं बात करती हूँ, ठीक है। हमने बोला चलो आज रुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगा हम दोनों भी घर ही गए थे, पकड़ के वहीं ना पीटने लगे, मुझे वहीं रख ले, तो कुछ नहीं, जॉब वॉब छोड़, तू घर में बैठ, ऐसे करते नहीं। मैं ऐसे करे यार, मम्मी कहती है कि लोग ऐसे ही खतरनाक होते हैं, और मैं चले जाता हूँ, बाद में बात कर लेना मेरे पीठ पीछे से। तो फिर हम वापस आ गए थे। लेकिन हिम्मत देखो, सारे लोग यूपी के, वहाँ पर मैं अकेला, मेरी ना फैमिली कुछ ना मेरे साथ, मैं अकेला वहाँ पर बैठा हूँ, और मैंने कहा देखी जाएगी, चलो बंद है, ऐसे कर लो बात भाई, पिटेंगे देखी जाएगी। तो फिर हिम्मत बांधे कौन गया, फिर डैनी भैया से बोला हमने, तो अच्छा मेरी मम्मी का एक डायलॉग है, बता जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, पता अच्छा एक काम करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे तो वैसे कर लो, तुम वैसे कर लो, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा, उन्हें कुछ भी बोलो ना, मुझे नहीं पता भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, ठीक है। आज इनके पता ना पता के चक्कर में आज भाई मेरा तो कांड होएगा। तो हुआ क्या कि फिर शायद 8-10 दिन फिर पापा के घूमने गए, नहीं, फिर डैनी भैया ने बोला कि ठीक है अभी अगले हफ्ते आता हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, और फिर मैं बताऊंगा आके, फिर मैं एक बार चाचा से बात करूंगा। हाँ। तो मैं मतलब हम डेली फॉलोअप ले रहे थे, आ जाए आ जाए, तो वो गए नहीं थे कुछ टाइम तक। तो हम तो वापस आ गए थे, शायद हम वापस आ गए थे, और हम यहाँ बैठ के, इसके फोन में भी कैमरा लॉगिन है इसके घर का। जिस दिन आए डैनी भैया, मम्मी ने बताया अंकी आज तो डैनी आ रहा है पापा से बात करने। तो मैं कहा यार, मतलब एक होता है ना, या तो फोन पे ही बता दें कि भाई मैं अंकी के लिए ऐसे कोई लड़का देगा, पापा को नील बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। मैं तो उस दिन बैठ गया था कि भैया कर लो बात, देखी जाएगी, लेकिन वो तो डैनी भैया ने कहा कि भाई आराम से माहौल देख के करूंगा मैं अपने तरीके से बात। तो मैं उस दिन बच के आ गया था। तो हम बैठे इसके फोन में चेक कर रहे कि आज डैनी भैया उस कमरे में घुस गए। डैनी भैया और उपासना भी आई हुई थी, उपासना आई थी, दीपा की शादी भाभी नहीं आई ना उस दिन। और हाँ, भाभी सबसे बड़ी गोलीबाज उस दिन, जिस दिन ये बात चल रही थी उस दिन तो सबसे पहले मैं चलती हूँ आगे। गाइस पूरा मैटर हो गया, फिर जब शादी होने गई ना, जिस दिन मेरे रोका वोका उस दिन दिखाई दी, पूरे उसमें गायब थी। तो उस दिन डैनी भैया ने क्या बात करी थी? नहीं, डैनी भैया आए तो बेड पे बैठे डैनी भैया, पापा और अन्नू। डैनी भैया ने उनसे बात की, अन्नू क्या कर रहा है, मेरा भाई अन्नू चल ब्लॉग अप दे, ऐसे उनकी टी-शर्ट खींच रहा है, भैया मत करो ना, भैया रुको मैं ना मनाली जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए घूमने, तब बात कर लेना आराम से। फिर क्या था, पापा वो मतलब लाइसेंस्ड गन है ना पापा के पास, तो
गाइस ऐसे ही मत लेना, लाइसेंस्ड गन होती है क्योंकि हर कोई रखता है, ठीक है। तो अन्नू बोल रहा भैया अभी ना इलेक्शन आ रहे हैं, पहले काम करते हैं, इलेक्शन में बताएंगे, क्योंकि गन जो होती है ना वो जमा हो जाती है इलेक्शन में, रख नहीं सकते ना, आज तो हो भी गया। फिर धीरे धीरे भैया ने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, अंकी ने मुझे बताया, मैं मिला हूँ, चाचा बहुत अच्छा है, सब कुछ बता दिया कि चाचा लड़का अच्छा है, ये वो। पापा ने बोला अच्छा, अंकी को कहाँ मिला, कि जिस जिम में मिला। फिर अन्नू ने बोल दिया कि पापा अन्नू यहाँ पे आया हुआ था, तो अन्नू 2-3 दिन इसके साथ रुका था। तो अन्नू ने बोला हाँ पापा लड़का तो बहुत अच्छा है, अच्छे, मतलब सोचो सारी चीज़ें बता दी। बाद में डैनी भैया कहे चाचा सब ठीक है बट एक वो है, क्यों क्या हुआ, लड़का त्यागी नहीं है, लड़का जाट है। कह रहे इंटरकास्ट करनी पड़ेगी। हाँ इंटरकास्ट करनी पड़ेगी। सोचो आदमी को सारी चीजें बता दी, लास्ट में आके बोला सब ठीक है पर एक हुआ है कि एक वो जो इतने कमी, सबसे बड़ी कमी हुई लास्ट में बताई। हाँ तो पापा कह रहे अच्छा। फिर पापा ने बोला देख, मतलब पापा हमें एक्सपेक्टेड नहीं था बट टाइम के साथ कहते हैं ना कि जैसे जैसे मतलब ढल जाता है माहौल में, तो मेरे पापा और मेरी मम्मी, इनफैक्ट मेरी जो फैमिली रही है वो बहुत सपोर्टिव रही है, इसकी भी फैमिली इस चीज़ को लेके सपोर्टिव रही है। हाँ रिलेटिव्स पता ही आपको, कुछ रिलेटिव इसके भी नाराज़ हुए थे, मेरे कुछ ज़्यादा नाराज़ हुए थे, कुछ हैं ऐसे रिलेटिव मेरे, बट एट द एंड है ना हम दोनों को था डिसीजन, मेरा था देन मेरे पेरेंट्स का था। हमारे घर में कोई रोटी देने आएगा ना हम किसी के जाएंगे, ना हम किसी के यहाँ जाएंगे, वही वाली बात है। तो हमें लाइफ मैटर हमारे लिए करती है। फिर अन्नू ने भी थोड़ी तारीफ, फिर पापा कहते हैं अन्नू से तू कहाँ मिला था उससे, कह रहा पापा मैं वहाँ गया था ना 2-3 दिन के लिए, तो अंकित ने तब मिलवाया था। अच्छा तो फिर बात हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मेरे घर में, मेरे घर का जो है आई थिंक पार्ट 4 भी बनेगा। मेरे आज निपटाना पड़ेगा। मेरे फ़ोन में जो है मेरे घर का जो CCTV है वो लॉगिन है, तो मैंने आईपैड में नहीं फ़ोन पे लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने गाड़ी तो देख ली आते हुए, फिर मैंने ये देखा कि सारे एक कमरे में बैठे हुए हैं और मैं और दीपक ना ऐसे करके, मैं कहा भाई 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो, कोई कमरे के बाहर नहीं आ रहा। 1-1.5 घंटा हो गया, मैं और दीपक बोले कर दिया काम आज, तो मुझे लग रहा है डैनी भी सब कूट काट के डाल दिया, तो सब पिट गए घर में। तो उसके बाद फिर बहुत देर हो गई, तो फिर हमने उनकी गाड़ी जाते देखी, लेकिन हमने उस दिन फ़ोन नहीं किया कि हम खुद ऐसे डर रहे थे, हमने फ़ोन नहीं किया। फिर हमने नेक्स्ट डे भैया को फ़ोन किया, भैया कह रहे हेलो अंकी, मैंने कहा हाँ भैया, कह रहे हमें तो लगा तुम भाग गए रात को ही सामान पैक करके चले गए, तुम दोनों ही भाग गए आपस में। मैंने कहा भैया क्या, उन्होंने बोला कि भैया कहते बस वो काजू कतली मंगवा लो तुम। मैंने कहा है, मैंने कहा मान गए क्या, कह रहे हट मान कह रहे चाचा ने कह दिया अभी तो वो कहीं पापा बद्री केदारनाथ जा रहे थे कि मैं वहाँ से आके देखूँगा बस। फिर तो भैया उसके बाद जब पता चल जाता है थोड़ा वो लगता है, फिर मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी पापा को कॉल वॉल करने में किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि पापा ने मुझे 10th में भी बोला था, जब 10th क्लास के बोर्ड्स वगैरह थे, कि कभी कुछ ऐसा हो तो बता देना, कुछ भी ऐसा मत करना। तो मुझे ये था कि ठीक है बस, इसलिए मैंने पापा को ना छोड़ के ना डैनी भैया के पापा जो बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी मोनिका भाभी, और मतलब सिर्फ एक पापा को छोड़ के सबको पता था। तो क्योंकि पापा के सामने हमें थोड़ी तरीके से बातें रखनी पड़ती हैं। तो बट जो मेरे बड़े पापा वो बहुत कूल हैं, कूल मतलब कि अगर हमें कुछ जिद भी करनी होती है ना, नहीं पापा ये मनवा दो, तो मैं जिद कर लूँ नए फ़ोन की, इतने भी नहीं है। तो उसके बाद कब माने थे, फिर वापस आए थे, फिर उन्होंने डैनी भैया से बोला था एक काम करते हैं, पहले चलते हैं उनके, देख के आते हैं। मेरे पापा डैनी भैया को फ़ोन करके कह रहे डैनी वो वापस आ गया, चल तेरा ही काम निपटा के आ जाए पहले। भैया को लगा है चाचा मेरा काम निपटा दो, तो कैस्पर घूम रहा है, हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहा है। फिर बोले कि हाँ चाचा बताओ, फिर हमें भैया ने बताया अंकी ऐसे ऐसे है और संडे आएंगे दीपक के घर पे बता दियो हैं। फिर मैं दीपक के घर आई, दीपक का पहले दूसरा वाला घर था, पुराना वाला घर था, ये बना नहीं था तब तक। फिर मैं एक दिन पहले आके फिर मैंने दीपक को सब बताया कि मम्मी को खाने में क्या पसंद है, पापा को क्या पसंद है, मम्मी को कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, सब कुछ ये ले आया ढोकला। मम्मी पीती है मिरिंडा। हाँ तो मैंने कहा मम्मी तो ऑरेंज वाली पियेंगी, जो भी पियेंगी वो कुछ ये नहीं पियेंगी, थम्स अप वगैरह नहीं पियेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बताने की थोड़ी होती है कि तुम नेक्स्ट डे आए तो सबको जैसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करा, एकदम बोलता है इतने लोगों में, मतलब मेरे पापा थे, बड़े पापा थे, मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, भैया, ये लोग आए थे, भाभी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो बोलता है एकदम से, तूने क्या बोला था कि हाँ, एकदम से कहता कि वो
आंटी तुम वो पियेंगी ऑरेंज वाली मम्मी भी ऐसे देख रही, वो मतलब ये सभी बता रहा है ये तो ये खाएंगे, मैंने सबका बता दिया था। और गाइस एक दिन पहले आके मैं पूरी सेटिंग करा के गई थी, घर पूरा सेट करा के कि नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे नींद खुल गई, 7 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तो ये लोग नहीं 10 साढ़े 10 हमने कॉल किया, कह रहे हम तो यहाँ पहुँच लिए, याद है? सुबह 10:30 एंग्जाइटी हो रही थी ना कि 11 बजे के आसपास तो आ गए थे। हाँ कि क्या होगा। मैं थी पीजी ये तो डर के मारे आई नहीं। अच्छा ये था कि मुझे नहीं जाना है, बट इसकी भी फिर दादी बुआ भी थी, बुआ दादी इसकी मौसी वगैरह आए हुए थे, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि दादी आई हुई है एक बार नहीं मिलवा दो बस। फिर तो जो मेरे रूममेट थे सब ने बहन ये सूट वो सूट, ऐसे जाना वैसे जाना, ऐसे जाना वैसे जाना। और आपको पता है फिर मैं आई तो दादी जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की उस दिन सूट में आई। मैंने कहा भैया ये तो आज शादी करवाएगी। हुए और फिर सबको मतलब पसंद आ गया था। हाँ पसंद आ गया था। फिर बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब इन्होंने फिर हमें बोला कि अब एक बार आप लोग भी आ जाना हमारे यहाँ पर। हाँ। तो फिर गर्मी थी, इस गर्मी में कौन जाता है, तो हमने वेट करा। फिर हमने 2 महीने, फिर हम जून जुलाई में गए, जुलाई के एंड में गए थे शायद। 1 मई या जून में मेरे पेरेंट्स आए थे और इन्होंने इतना लंबा वेट किया कि अगले उसमें गए थे, तुम लोग याद है? 2017 में आए थे ना तुम लोग। हम 2017 में मेरे पेरेंट्स आए थे और 18 के जून में। 2017 में इनके पेरेंट्स आए थे, ध्यान नहीं अभी, या फिर 2018 की स्टार्टिंग में बता रही हूँ ना, मार्च का था जब मेरे पेरेंट्स तेरे आए थे, ठीक है। फिर हम 2018 में अगले साल आए थे फिर। हाँ तो फिर ये था कि थोड़ा बहुत सामान वो कर लेते हैं, अगर पसंद मतलब सब कुछ ठीक रहा तो घर में एक छोटा सा रस्म कर देंगे। आए थे ये लोग सिर्फ लंच पे, तो आए फिर तो आके इनकी जो बुआ आई थी, इसकी मौसी आई थी, तो हमने क्या बोलते हैं ये अगेन फिर सूट में दिख गई, तो घर वाले ने कहा भैया क्यों वेट करनी, तो इसके हाथ में रखे हमने फ्रूट्स मिठाई और इसका सर पुचकार दिया। और मम्मी कहती इसको चुन्नी उड़ाओ और ले चलो। अरे नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो पूरी तैयारी से आए थे, सिंदूर भी लाए थे, वरना सोचो पहली मीटिंग में सिंदूर थोड़ी लाता है। तो अच्छा इनके यहाँ एक रिवाज है कि वो लड़के की बुआ या बहन जो है वो भर देती है, मतलब रोका कर, इनके यहाँ रोका बोलते हैं, हमारे यहाँ अपनाना बोलते हैं, उसी पे ना मतलब मांग भर देती है। सोचो इनका लड़का मांग नहीं भरता, पहली कोई ना कोई औरत मांग भर जाती है। तो फिर ये वो करा, फिर थोड़ी और बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे बोला अच्छा डेट्स निकलवाओ। फिर डेट्स को लेके थोड़ी वो हुई कि कब है, क्योंकि हमें यह था कि बहुत पहले बुक, ये लोग थोड़े स्लो थे, हम 10 बार आराम से हम आराम से काम करते हैं सारे। और गाइस इस चीज़ में मेरे पापा बहुत हुए कि अगर कुछ काम करना है ना तो करके निपटा दो। मतलब मेरी शादी फैब में हुई थी और मई में तुम लोग आए थे, और जून में 10 या 11 जून के आसपास हमारा फार्म हाउस वगैरह मेरे पापा ने सब बुक कर दिया था, एक चीज़ सब। हाँ, हर एक चीज़, मतलब कि 8 महीने पहले 7-8 महीने पहले बुक कर दिया, 7-8 महीने पहले बुक कर दिया था। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर हमारी शादी पक्की हुई थी, 19 फेब के लिए फिक्स हुई थी, गाजियाबाद में फार्म हाउस बुक किया था। क्या पहले थी 10 फेब, ठीक है 10 फेब थी, कोई और फार्म हाउस है, मैंने इसे ये बताया कि 10 फेब है। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला अरे 19 फेब है और ये फार्म हाउस है। मैंने कहा यार एक होता है ना कब फाइनल हो, डेट भी बार बार चेंज हो रही थी। 19 फेब फाइनल हुई थी, गाजियाबाद में हुई थी। कौन से रिजॉर्ट का नाम क्या था? गोल्डन व्यू रिजॉर्ट में हुई थी शादी। और उससे पहले हमने एंगेजमेंट 16 फेब को करी थी, वो हमारी गुड़गांव में हुई थी, जो अंसल प्लाजा मॉल है यहाँ पर, उसमें हमने एंगेजमेंट करी थी। और बस ये जर्नी थी हमारी। हाँ। और उसके बाद फिर अब हम ऐसे दिखते हैं शादी के बाद। त्यागी वाली मारपीट नहीं थी, और बीच में हाँ वो आप लोगों को पता है कि जो था कुछ रिलेटिव ने अभी भी बोलते हैं कि आपको पता है कि आप हर किसी की देखो 100 आगे और लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनकी इंटरकास्ट है, घबराना नहीं कि पेरेंट्स मान गए ये नहीं माने ये मान गए। फर्स्ट चीज़ है आप अग्री हो, ठीक है, और पेरेंट्स आपके अग्री अगर कर रहे हैं, क्यों अगर कल को कुछ होता है, ठीक है, एक तो कोई गलत स्टेप नहीं लेना है कि नहीं यार पेरेंट्स नहीं मान रहे ये वो। मैं अभी बता रही हूँ बस 4 दिन अच्छा लगेगा, प्यार मोहब्बत एट द एंड पेरेंट्स ही काम आएंगे। और एक और चीज बता दे, रिलेटिव जो ये कहते हैं ना कि नहीं ये नहीं करानी, इंटरकास्ट नहीं कराना, उनसे ये पूछो जब वो पिक्चर देख रहे होते हैं तब तो पिक्चर में कहते हैं यार गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ कि आप अपने बच्चों की गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते ना आप, तो आप किसी दूसरे के बच्चे को वो नहीं कर सकते। ये देख के नहीं होता कि अच्छा इसके माथे पे त्यागी लिखा है, इसके माथे पे लिखा है जाट है, इसके माथे पे लिखा है ये यादव है, इसके माथे पे लिखा है। तो वही बता, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध है ना, पता नहीं लगता मैं जाट, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को अलग मोड में जाना पड़ता है। फ्रेंड्स जो हैं वो जाट हैं, तो मुझे मतलब कुछ ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता गाइस। और मेंटालिटी की बात होती है। अब पिक्चर आप देख रहे हो कोई, तो आप कह दोगे यार ये क्यों नहीं करा रहे इनकी शादी, क्या दिक्कत है, उसमें तो बड़ा दुनिया हो जाती है, नहीं यार क्या हो गया। और वैसे रियल लाइफ में सबको दिक्कत होती है। वही है ना, जब
खुद आदमी जब देखता है अपने घर में कुछ हो रहा है तब उसको तकलीफ होती है। गाइस ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। हमने तो चेंज कर ली, हमारी फैमिली में चेंज हो चुकी है, और हमारा ऐसा कुछ ही नहीं है कि क्या बोलते हैं हम बहुत कूल है। अब शादी का प्रेशर होता है कि बच्चा करो 1 साल के अंदर, हमारे वो भी कुछ नहीं है, जब मन करेगा दोनों साइड से कोई भी गाइस ऐसा प्रेशर नहीं है अभी। और जिंदगी अपनी है, अपने हिसाब से डिसाइड करो, किसी और के हाथ में आपकी लाइफ कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे इंसान बनो, मस्त और रहो। हमारा बहुत श्योर था कि क्योंकि सही पता था कि मैं थोड़ी मम्मी पापा टाइप वो ज़्यादा हूँ, कि हमारा एक क्लियर था कि हाँ अगर पेरेंट्स के आए तो ठीक है, ना है तो देखो भाई वो वाला तो करना नहीं, हाय मैं भागूं, हाय मैं हमें कैसे भी मना लेंगे, समझाएंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो आगे वाला समझ जाता है। और देखो इन शॉर्ट शादी जहाँ होनी होगी ना वहाँ हो जाएगी, टेंशन मत लो। नहीं होनी होगी ना तो भाई कितने ही जोर लगा लो वो नहीं होगी। एक फनी पार्ट बताऊँ, जब इसके भैया ने बताया ना क्या बोलते पापा वो जाट है, तो 2-4 दिन बाद इसके पापा जाते हैं, एक ये हम बता चुके हैं। बता, हाँ क्या बताया था? एक्चुअली वहाँ पे मेरे पड़ोस में है मेरी फ्रेंड एक दीपा तोमर, तो उसकी फैमिली है, तो उसके जो दादाजी है ना, मेरे पापा ने उनसे जाके पूछा कि है जी ये जाट कैसे हो, ये जाट ठीक मतलब ठीक हो। मैं अब सोचो किसी जाट से जाके पूछो, कह रहा हाँ जी बढ़िया हो। तो उन्होंने फिर जाट के पास जाके उसी से पूछ रहे कि भाई जाट फिर दीपा को बोला, जो दादाजी हैं बहुत एज्ड है, वो बूढ़े से हैं, तो उन्होंने दीपा को जाके बोला कि दिनेश अपनी लड़की की इंटरकास्ट मैरिज करेगा, देख लेना। तो उन्होंने बोला, दीपा की ये है कि दीपा ना बातें बताती नहीं है, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो एक फिर उन्होंने बोला कि है बाबा जी बोलते हैं ना, है बाबा जी आपको कौन कह रहा कि ना तो देख लियो, ना ना ऐसा कुछ ना, ऐसे उसने ऐसे करके ना बात डाल दी यूपी वाले से। तो गाइस ये हमारी लव स्टोरी थी, और जितना जल्दी हो सका हमने इसको निपटाने की कोशिश करी थर्ड पार्ट में, और भी बड़ा हो सकता था। और हम जल्द ही, हमारे जब 50,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम अपनी शादी की वीडियो एडिट करके आप लोग के लिए जरूर लेके आएंगे। एंगेजमेंट वगैरह के एंगेजमेंट और शादी एंगेजमेंट या फिर एंगेजमेंट का अलग पार्ट और शादी का अलग पार्ट करके लाएंगे। और आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। एक फैमिली ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।